Hello everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. So I am back with the lesson number 5 is the pronouns. अब हमारे pronouns की बारी है. We were doing the parts of speech जिसमें हमने nouns cover कर दिया and now it's a time for the pronouns. हम देखते हैं pronouns होता क्या है और इनके types क्या होते हैं. Let's see what's the definition of the pronoun is. A pronoun is a word. एक word होता है that is used instead of a noun, जिसको हम नाउन की जगह में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. जैसे प्रोनाउन हेल्प अस टू अवॉइड रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन एंड अगेन. जैसे हमारा सेंटेंस जो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन तो उसको जो है प्रोनाउन खत्म करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. जैसे रिया is a good girl. Riya is a good girl. Riya helps everyone. Riya helps everyone. Riya is kind. Riya is kind. Riya studies in my school. Riya studies in my school. और या तो आप ये भी कह सकते हैं in my क्लास, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपकी क्लास में रिया है या स्कूल में पढ़ती है. तो इसमें आपको एक सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है बार बार? रिया. क्या रिपीट हो रहा है? रिया. रिया एक हमारी क्या है? नाउन है. एंड वी आर रिपीटिंग रिया अगेन एंड अगेन. वी आर रिपीटिंग रिया अगेन एंड अगेन. तो फिर अवॉइड रिपीटिशन के लिए, क्योंकि सेंटेंस इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, Riya is a good girl, Riya helps everyone, Riya is kind, Riya studies in my class, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, तो हम कैसे अब लिख देंगे कि Riya is a good girl. नाउन तो as it is नाउन ही रहेगा. क्या आएगा? Riya is a good girl. She studies in my class. She studies in my she helps everyone. पहले लिखेंगे she helps everyone. She helps everyone. वो सबकी मदद करती है. अगला क्या है? रिया इज काइंड. तो हम लिखेंगे रिया की जगह रिया गर्ल है तो शी आ जाएगा. शी इज काइंड. और रिया स्टडीज इन माई क्लास तो क्या आ जाएगा? शी स्टडीज इन माई क्लास. तो मैंने रिया को क्या कर दिया? हटा के प्रोनाउन लगा दिया. और कौन सा प्रोनाउन लगाया? शी. बिकॉज शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए. अगर यहाँ पे रिया की जगह रोहन होता तो हम क्या लिखते हैं? ही. क्योंकि गर्ल्स के लिए शी यूज होता है, बॉयज के लिए ही यूज होता है. तो प्रोनाउंस हमारे किस तरह से हेल्प करता है? प्रोनाउंस करता है अवॉइड रिपीटिशन. रिपीटिशन जो है अवॉइड करता है. मेक सेंटेंस सिंपल एंड क्लियर. सेंटेंस जो होता है सिंपल लगता है और क्लियर लगता है. और क्या हम कह सकते हैं? सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है, स्पीकिंग और राइटिंग में भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बार बार रिया रिया मैं लिख रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता. तो लिखने में भी नहीं अच्छा लग रहा और बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा. तो ये हमारे यूजेस हैं प्रोनाउंस के. ये हमारे यूजेस हैं प्रोनाउंस के. अब आपको समझ में आ गया कि हम प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं. ये तो हमारा ऊपर ऊपर का ओवरकम था कि प्रोनाउंस आखिर होता क्या है, वो यूज क्यों होता है और वो किस लिए हमारी हेल्प करता है. तो हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया. ये था हमारा एक एग्जाम्पल. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन? सी दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ये हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन. थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Fourth one is demonstrative pronoun. Fifth is interrogative pronoun. Sixth is relative pronoun. Seventh is indefinite pronoun. Distributive pronoun is the eighth one. Ninth is reciprocal and 10th is emphatic pronoun. ये हमारे 10 टाइप के 10 टाइप्स के प्रोनाउन हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आपकी पर्सनल बात आती है. जैसे कि इसमें कौन से वर्ड्स हम आते हैं? जैसे कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई, वी, यू, दे,
he, she, it। ये हमारे जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इनको समझेंगे। आई किस लिए? आई का मतलब मैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई स्टडी इन दिस क्लास। कुछ भी, जैसे आप अपने बारे में कुछ भी, आई एम का मतलब मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? हम सब। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ वी और दे में डिफरेंस। वी का मतलब होता है हम सब। वी स्टडी इन क्लास 8th। यू आर अ गुड बॉय। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब क्या होता है? तुम। दे का मतलब क्या होता है? वो सब। मतलब जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं हो वो हुए दे, पर जिसमें हम इंक्लूडेड हैं, मैं इंक्लूडेड हूं, वो है वी। अब ही आपको पता है बॉयज के लिए यूज होता है, और शी किसके लिए? वेरी गुड, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और किसके लिए? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स या थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इट। हम क्या यूज करते हैं? इट। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। अगर मैं आपसे कहूँ वन सेंटेंस इनके ऊपर बनाने में, आप बना लेंगे। अब आपने कोशिश करनी है वन सेंटेंस इसके ऊपर बनाने में। जैसे आई के ऊपर बनाएंगे, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ काइंड बॉय, कुछ भी। वी आर इंडियंस, वी प्ले क्रिकेट, कुछ भी आप ऐसे। यू आर अ गुड बॉय, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले फुटबॉल, यू सिंग नाइसली, they play cricket, they play in the playground, he plays with me, she sings gracefully, she dance gracefully, it barks या it is raining। तो ये हमारे सेंटेंस है जो मैंने आपको बताए। अब वन सेंटेंस आप भी बनाएंगे। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन शोज द ओनरशिप। ये क्या बताता है? ओनरशिप की, ये चीज मेरी है। पॉसेसिव, ठीक है। जैसे कि माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, मेरी, मैं इसकी मालकिन हूं, ये मेरी है। तो पॉसेसिव में जब भी आपके पास पॉसेसिव प्रोनाउन आए, आप ये समझ लीजिए कि पोजेशन मतलब ये आपका है, ओनरशिप। बस ओनरशिप ध्यान में रखेंगे तो आपका पॉसेसिव समझ में आ जाएगा कि पॉसेसिव क्या होता है। इसके एग्जांपल्स ये माइन, योर्स, हिज, हर्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दीज एंड विथ सेल्फ और सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ। शी मेड द केक हर सेल्फ, उसने ये केक अपने आप बनाया, हर सेल्फ। दे एंजॉयड देमसेल्व्स। You do your work yourself. She did her work herself. समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Now fourth is the demonstrative pronoun. ये सबसे इजी है, सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी। क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? This, that. This is a pen, that is a pen. जो दूर है वो that, जो पास है this. This is for near और सिंगुलर होगा, एक होगा। और डैट भी हमारा दूर होगा, फार होगा, और ये भी हमारा सिंगुलर होगा। बट दिस का प्लूरल क्या है? दीज आर टॉयज। ये प्लूरल होता है और नियर होता है। प्लूरल होगा पर ये भी नियर होगा। और डैट का अपोजिट क्या है? दोस का मतलब दूर, मतलब फार, और ये भी प्लूरल होगा, दोस आर टॉयज। ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मींस आस्किंग द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन फॉर्म ऑफ वर्ड्स आते हैं। Who is your teacher? Whom you are talking with? Which color is your favorite? What is your name? Where do you live? ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव के हैं, प्रोनाउन के, एंड दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क। Sixth one is the relative pronoun. What do? They join two sentences. ये दो sentences को join करते हैं।
For example, the girl who won the race is my sister. जो लड़की रेस जीती है वो मेरी बहन है. तो who हमारा आया relative pronoun. The boy whose bag is blue is my friend. Whose इसमें आया हमारा relative pronoun. जिस बच्चे का बैग नीला है वह मेरा दोस्त है. दो सेंटेंसेस को उसने ज्वाइन कराना, रिलेशन बताई दो सेंटेंसेस की आपस में. Then indefinite pronoun, they do not refer to a particular person, क्योंकि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है ना कि indefinite तो not to a particular person or a thing, किसी चीज particularly बात नहीं कर रहा. Everyone is present here, nobody is in the class. जैसे ये देखिए, someone, anyone, everyone, nobody, nothing, everything, each, few, many, ये सारे words है हमारे indefinite pronoun के. ठीक है. 8th है हमारा distributive pronoun, refers to members of a group individually. जैसे each one of you take out your English notebook. Either, neither, each of the boys received the prize. मतलब अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें से 10 बॉयज हैं तो 10 को प्राइज मिला है. तो ये आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में. Either is correct, neither is wrong. ये सारे हम ये बस याद रखेंगे, ये सब कहाँ आते हैं तो हमें समझ आ जाएगा. रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन. आपकी तरफ से भी एक्शन आ रहा है, मेरी तरफ से भी एक्शन आ रहा है. जैसे द बॉयज हेल्प्ड ईच अदर. आई हेल्प्ड यू इन लर्निंग प्रोनाउंस. मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ पर आप भी तो अपनी हेल्प अपने आप से कर रहे हैं ना. अगर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ लर्न कराने में, पढ़ाने में, तो आप पढ़ रहे हैं, तो वी आर हेल्पिंग बोथ ईच अदर. तो हमारा ये आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के. 10th है हमारा एम्फेटिक. मेरी जगह नहीं बची तो हम यहाँ पे लिखेंगे EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन. ये क्या करता है? टू ले एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज पे एम्फेसिस कराता है. तो ये थे हमारे 10 टाइप्स ऑफ pronouns with their definitions, with their examples, with their types and everything we have covered in this video. अब अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस, इसकी वर्कशीट्स अलग अलग बताऊंगी सो दैट हमारी कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. अगर आपको चैनल पसंद आया, अगर आपको लर्निंग पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.